7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे, हमारे देश की साक्षरता हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, ज्योतिष, वैदिक, पूजा, कर्मकांड, धर्म और संस्कृति, साहित्य, व्याकरण इत्यादि ऐसे 18 से अधिक उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। तो ऐसे भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? चलिए जानते हैं। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी। मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है, तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकॉले एक मुहावरा इस्तेमाल किया करता था। जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए, तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी, वो भी गैरकानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया गया और इस देश के गुरुकुलों को घूम-घूम कर खत्म कर दिया गया। उनमें आग लगा दी गई, तो वहाँ पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा-पीटा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1850 में इस देश में करीब 6 से 7 लाख गांव हुआ करते थे, जिनमें 7,32,000 के करीब गुरुकुल हुआ करते थे। अर्थात हर गांव में एक गुरुकुल अवश्य हुआ करता था। आज की भाषा में अगर बोलें तो ये गुरुकुल हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जिनमें 18 विषय पढ़ाए जाते थे। ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई और ये तीनों यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में है।